आप सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज का तीसरा लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो आप सभी लोग अगर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के फर्स्ट 2 लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल उन लेक्चर्स को जाके देखिए, जिससे आज कल जो लेक्चर हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो मैं आपको कन्वर्जेंट सीरीज इन दिस वीडियो बतलाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो ये होता क्या है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीरीज बेसिकली एक कंडीशन होती है। जैसे आप लोग इन वेक्टर आप जानते हो कि जैसे 2 वेक्टर ए और बी हैं, अगर ये क्या है परपेंडिकुलर, तो मैं अगर आपसे कहूं अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो आप कहोगे डॉट जीरो होगा। ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में होंगी। अगर 2 वेक्टर क्या हैं परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो होता है। या आपके माइंड में ये कंडीशन होगी कि L1 और L2 अगर 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो ये कंडीशन है बेसिकली जो कन्वर्जेंट। अभी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंस की एक कंडीशन है क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। वैसे ही सीरीज की एक कंडीशन है कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये चीज़ें मतलब एक कंडीशन के तौर पे आपको ध्यान रखना है बस। तो अब ये जो है क्या कंडीशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, तो आपको मैं बतलाता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके पास सीक्वेंस का nth टर्म हो, ठीक है, इसे हम सीक्वेंस का क्या कहते हैं, nth टर्म बोलते हैं। ये हमारा सीक्वेंस का nth टर्म होता है an। अगर जो सीक्वेंस का nth टर्म है उसकी हम लिमिट ले लें, क्या ले लें, लिमिट। अब आप कहेंगे किस पर, n टेंस टू इनफाइनाइट पर, और ये क्या आ जाए, l आ जाए, और l यहाँ पर आपका फाइनाइट हो, l आपका यहाँ पर क्या हो, फाइनाइट हो, तब हम an जो आपकी सीक्वेंस है, तब जो आपकी an क्या है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तब इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट, ठीक है। जो सीक्वेंस में nth टर्म होता है उसकी हमें लिमिट ले लेनी है, किस पर, n टेंस टू इनफाइनाइट पर, और वो क्या आ जाए, l आ जाए। l आपका कोई फाइनाइट नंबर हो, अर्थात कोई निश्चित संख्या हो, तब हम उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, समझे। तब हमारी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है बस, ठीक है। तो ये छोटी सी आपको कंडीशन याद रखनी है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, एक तरह की क्या है, कंडीशन है, ठीक है। सीक्वेंस के nth टर्म का आपको लिमिट लेना होता है, किस पर, n टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो वही अगर आपका फाइनाइट आ जाता है तब आप जो है गिवन सीक्वेंस को क्या कह देते हो, कन्वर्जेंट कह देते हो। बस यही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे देखो ये क्या है, 1/n, ये आपकी कोई सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस का nth टर्म है 1/n। अब आप इसकी लिमिट ले लो, इसकी लिमिट ले लो, ठीक है। हमें लिमिट लेना है किस पर, n टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो अगर आप इसकी लिमिट ले लोगे n टेंस टू इनफाइनाइट पर, किसकी, 1/n की, तो इससे आप रिजल्ट को देखोगे, ठीक है, आउटकम्स को देखोगे क्या होगा। अब एक चीज़ आप लोगों को पता है कि भाई अगर n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो 1/n टेंस टू क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट पे आंसर क्या होता है, 0, ठीक है। ये बात आप लोगों के माइंड में होगा। कांस्टेंट अपान में अगर इनफाइनाइट है तो हमेशा आंसर क्या होना है, 0 होना है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। जैसे 2/इनफाइनाइट है, 0 हो जाएगा। 7/इनफाइनाइट है, 0 हो जाएगा। -3/इनफाइनाइट है, 0 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर के अपान अगर इनफाइनाइट है तो आंसर क्या होता है, 0, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको लिमिट्स में बताया भी था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, लिमिट के पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप समझिए कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ,
एन को मैं इनफाइनाइट से क्या कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ 1/इनफाइनाइट, तो ये 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 है क्या है, फाइनाइट है ना, एक निश्चित संख्या है, 0 आपका फाइनाइट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो nth टर्म की हमने लिमिट लिया n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, वो क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। तो यहाँ पर मैं 1/n को, जो सीक्वेंस 1/n है, ये हमारी क्या हुई, इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। क्या हो गई, कन्वर्ज कर गई। ठीक है, कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्जेंट बोल पा रहे हैं। तो आपको मैंने कहा सीक्वेंस बेसिकली एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि आपको उसका लिमिट लेना है, किस पर, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। और अगर वो फाइनाइट आ गया तब हम इसे क्या बोलेंगे, यस, तब हमें इसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो यही पर डिस्कशन आज का पूरा होने वाला है। n/, में जैसे देखो n+1 है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे n/, में n+1। अब आप इसकी लिमिट ले लो, इसकी लिमिट ले लो किस पर, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, और रिजल्ट देखो, आउटकम को देखो, देखो n और n यहाँ पर कामा ले लो नीचे, तो 1+1/n, देखो n से n कट गया, और ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 क्या है, एक निश्चित संख्या है, अर्थात एक फाइनाइट नंबर है। तो यहाँ पर हम an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम बोल सकते हैं कि a1 आपका क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ये हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस को एक कंडीशन की तरह देखना है, ठीक है, मतलब लिमिट लेनी है किस पे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। और अगर वो क्या आ जा रहा है, वो अगर आपका फाइनाइट आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहने वाले हैं। तो ये सारे ना यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे जिससे आपको चीज़ें जो है सारी स्पष्ट हो पाएँ। तो जैसे अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये कोई सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को आपको पता ही है कांस्टेंट सीक्वेंस बोला जाता है। ये किस तरह की सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। अब कांस्टेंट सीक्वेंस तो है, अब देखो ये कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, an इक्वल टू के राइट कर लेना है। अब हमें इसकी लिमिट ले लेनी है, n टेंड्स टू पे इसकी हमें क्या ले लेनी है, लिमिट ले लेनी है, ठीक है। अगर हम इसकी लिमिट लेंगे तो k ही तो आएगा। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर यहाँ पर 7 है तो 7 ही तो आंसर आना है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 ही तो आंसर आना है। तो यहाँ पर देखो k आ गया, k आ गया, k मतलब क्या है, फाइनाइट है। k का मतलब कोई फाइनाइट चीज़ आना, ठीक है, कोई फिक्स चीज़ आना। तो यहाँ पर हम an को क्या कह सकते हैं, a ना, आपका जो सीक्वेंस an है इसको हम कन्वर्जेंट यहाँ पर बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें कन्वर्जेंट चेक करना होता है, ठीक है। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो उसे हम नॉट कन्वर्जेंट बोलेंगे, अर्थात डाइवर्जेंट बोल देंगे, बस यही है। हमें कन्वर्जेंट आना चाहिए चेक करना, अगर कन्वर्जेंट है तो ठीक है, नहीं है तो डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो यही इसी को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन है छोटी सी, बस इस कंडीशन को याद रखो और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करो। तो इस चैप्टर में बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन एक बार भाई अगर हमारे प्रैक्टिस में है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होती है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी समस्या आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आपको। अब जैसे कोई भी नंबर दे दिया जाए, अब इसके भी यहाँ पर जैसे यहाँ पे 7, तो ये ऑलरेडी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ये तो कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे लिख दिया जाए -2/3, तो देखते ही बता सकते हो नहीं ये तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, क्योंकि k कन्वर्जेंट हो गया। तो अब k मतलब जान ही रहे हैं कांस्टेंट, तो अब कांस्टेंट में ये सब कांस्टेंट ही तो हैं,
तो जब के ही कन्वर्जेंट हो गया तो ये सब भी तो कन्वर्जेंट होंगे ही। अब इसमें आपको डाउट नहीं करना है। ओके, अब एक प्यारे से क्वेश्चन पे आते हैं हम, और जिसे समझने का हम लोग क्या करते हैं प्रयास। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, पावर में -n है, 2 की पावर -n है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, an इक्वल कर लेंगे 2 होल टू दी पावर -n। ऐसा करके इसकी लिमिट ले लेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पर, इसकी लिमिट ले लेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो इसका आप देखो, इसे आप ऐसे कर सकते हो, फिर 1/2 की पावर इनफाइनाइट कर सकते हो, और 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब आप जानते हैं इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, 5 की पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट। तो 1/∞ 0 आ गया, और 0 क्या है, फाइनाइट। तो यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट। तो ये आपका कन्वर्जेंट है, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हुई, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। आती हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती हैं तो सीख लीजिए, मौका भी है और दस्तूर भी। कल ना मौके रहेगा और ना ही दस्तूर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -1 टू दी पावर n है, जैसे ये है -1 टू दी पावर n है। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन करें, इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करें, n की वैल्यू अगर 1 लें तो -1 मिलेगा, 2 लें तो +1, 3 लें तो -1, 4 लें तो +1, 5 लें तो -1, 6 लें तो +1, इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपकी एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या है, -1 टू दी पावर n है। अब हमें nth टर्म का क्या करना है, लिमिट लेना है n टेंस टू इनफाइनाइट पर। अगर nth टर्म पे हम इसकी लिमिट लेते हैं, किसकी, -1 टू दी पावर n की, तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है भाई, n अगर हमें n हमारा अगर क्या रहेगा, ऑड रहेगा तो -1 मिलेगा ऑड होने पर। n अगर आपका ऑड है, n आपका ऑड है अगर, तो -1 मिलेगा, और n अगर आपका इवन है तो आपको +1 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो रिजल्ट मिल रहे हैं लिमिट के, एक -1 और एक +1। तो एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए, एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए, एक ही आपको फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन दो अलग अलग फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो इसे हम यहाँ पे नॉट कन्वर्जेंट बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉट कन्वर्जेंट। ये आपका नॉट कन्वर्जेंट हुआ। ओके, अच्छा, यहाँ पे नॉट कन्वर्जेंट में कई चीज़ें आती हैं। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट के कई पार्ट हैं यहाँ पर। नॉट कन्वर्जेंट को ही डाइवर्जेंट बोला जाता है, नॉट कन्वर्जेंट को ही हम डाइवर्जेंट कहते हैं, मतलब कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब डाइवर्ज है। अब नॉट कन्वर्जेंट में, ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है फाइनाइटली ओसिलेटरी आ जाता है, फाइनाइटली ओसिलेटरी, फाइनाइटली ओसिलेटरी, और एक आता है इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली ओसिलेटरी। ये सब चीज़ें यहाँ पे अदर टर्म है, नॉट जो है डाइवर्जेंट के अदर जो है टर्म है, ये भी आप जानते रहो। जैसे यहाँ पे देखो -1 +1 कोई फिक्स नंबर तो है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका आंसर आप नॉट कन्वर्जेंट आप ये बोल सकते हैं डाइवर्जेंट टू -1 टू +1, ये भी कह सकते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा ये है कि इसको आप फाइनाइटली ओसिलेटरी बोल दें, फाइनाइटली ओसिलेटरी कहलाएगा ये। ठीक है, फाइनाइटली ओसिलेटरी भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को, मतलब अदर टर्म्स हैं किसके, नॉट कन्वर्जेंट को डाइवर्जेंट कहते हैं, और इसी डाइवर्जेंट को फाइनाइटली ओसिलेटरी और इनफाइनाइटली ओसिलेटरी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखना है, और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में रखना है, कीप इन माइंड। अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग सब सीख लेंगे।
सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आसान भी है अगर आपको लिमिट का ज्ञान है। अगर आपको लिमिट का ज्ञान है तो आपको कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस और सीरीज बहुत ही आसान आपको लगने वाला है। इसके लिए आपको क्या है, किसका ज्ञान होना चाहिए, लिमिट का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तब आपको आसान लगेगा। अब जैसे मैं बात करूं, अगला एग्जाम्पल है एन स्क्वायर है, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसका अगर हमें कन्वर्जेंसी चेक करनी है, हम सब की कन्वर्जेंसी चेक कर रहे हैं, सभी की हम कन्वर्जेंसी चेक कर रहे हैं। तो अब इसकी अगर हमें करना है तो यहाँ पे देखो nth टर्म हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर है ना। इसकी लिमिट लो, हमें लिमिट लेनी होती है ना, nth टर्म की हमें लिमिट लेनी होती है, किस पर, n टेंस टू इनफाइनाइट पर। और क्या चेक करना होता है कि फाइनाइट है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप, इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब जान ही रहे हो, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आ गया। तो अब ये फाइनाइट नहीं आया, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको हम ये बोल सकते हैं डाइवर्जेंट टू इनफाइनाइट, डाइवर्स टू इनफाइनाइट। ये आपका डाइवर्जेंट कर रही है किस पर, इनफाइनाइट पर। तो मतलब नॉट कन्वर्जेंट का मतलब डाइवर्ज टू इनफाइनाइट हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को समझते हैं हम लोग, जिससे हमें और जो है चीज़ें क्लियर हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आप सभी साथियों को आ रही होंगी, सेशन आपको ठीक ठाक लगेगा तो आप लोग इसको शेयर ओवर करिएगा, ठीक है। और नहीं से अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करके छोड़ दीजिएगा। लिमिट देखिए, साइन n पाई और बाई में 2 है। अब हमें इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है, इसकी हमें कन्वर्जेंसी चेक करनी है साइन n पाई बाई 2 की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर समझने का, करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे n आपका जान ही रहे हैं, जो स्मॉल n है ये तो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही होगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इसका nth टर्म देखें तो क्या है, साइन n पाई बाई 2। अगर आप n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर इसमें अगर आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलने वाला है, जो आउटपुट आपको मिलने वाला है, 3 आउटपुट मिलने वाले हैं। क्या क्या आप सोच सकते हैं, एक -1 मिलेगा, एक 0 मिलेगा और एक +1, और कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नेचुरल नंबर लोगे तो ये 3 तरह के आउटपुट मिलने वाले हैं, -1 0 और +1 इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैं यही लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे लिमिट अगर n टेंस टू मैं इनफाइनाइट कर रहा हूँ nth टर्म में, तो यहाँ पर हमें जो क्या मिलेंगे, जो हमें आउटकम्स मिलने हैं, जो हमें रिजल्ट्स मिलने हैं, वो क्या मिलने हैं, रिजल्ट्स, ये 3 रिजल्ट मिलेंगे, -1 0 और +1। तो अब ये आपका फाइनाइट नहीं हुआ। फाइनाइट होने का मतलब कोई एक नंबर आना ना, कोई एक फाइनाइटली नंबर आना। तो यहाँ तो 3 आ गया, -1 0 और +1, तो ये फाइनाइट नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि भाई नॉट कन्वर्जेंट, ये तो इसका सिंपल सा आंसर हुआ, नॉट कन्वर्जेंट। या हम इसको ये भी कह सकते हैं फाइनाइटली, इसको हम जी फाइनाइटली ओसिलेटरी भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फाइनाइटली ओसिलेटरी भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर तो हो सकता है, अगला आंसर ये हो सकता है, फाइनाइटली ओसिलेटरी भी इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप सभी लोगों को, आसान क्वेश्चन था, कर लेंगे आप नेक्स्ट टाइम। ऐसे क्वेश्चनों को आप देखकर ही जान जाएंगे एग्ज़ाम में, अगर आपके प्रैक्टिस में रहेगा तो। देखो भाई, इसको आपको ना अगर 2 या 4 बार अगर आपने रिवाइज किया करे रहेंगे तो आपको निश्चित आपको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, देखकर ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं या दे रहे हो, तो आपको यहीं
यही सब सीक्वेंस एंड सीरीज है, ग्रुप थ्योरी है, स्टैटिक डायनेमिक्स है, यहीं में थोड़ी सी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यह एमसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का आप सोच रहे हैं या दे रहे हो, तो यही जगह आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, 2-4 बार आपको कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके इसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस या नॉर्मल क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस ही होता है, आप जानते हैं। अब आप तो खुद ही इतने समझदार हैं, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा हाँ, मुझे आपने मौका दिया है तो इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी इसमें बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे मैं बात करूँ -1 टू द पावर n इंटू n है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए सीक्वेंस के फॉर्म में, तो बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। n की वैल्यू जैसे अगर मैं 1 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ -1 और यहाँ पे +1, कुल मिला के -1 आएगा। और अगर 2 लूँगा 2, तो -1 की पावर 2 तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। और 3 लूँगा तो -3 मिलेगा। 4 लूँगा तो +4 हो जाएगा। 5 लूँगा, ऑड लूँगा तो माइनस, इवन लूँगा तो प्लस आएगा। ठीक है, ये आपको कुछ कुल मिला के इस तरीके से आपको आउटपुट्स मिलने वाले हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इसको थोड़ा सा हम एक नंबर लाइन पर अरेंज करने का प्रयास करें, तो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ऐसे 8 है, और यहाँ पे देखो -1 है, -3 है, -5 है। अब हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है तो हम इसको किस पे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे टेंड कराएंगे ना, इस an को। अब आप सोचिए अपने बुद्धि विवेक से, अगर इसको हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अप्रोच कराएंगे तो क्या होगा भाई, ये तो अलग ही आपका ये जो पॉजिटिव वाला है ये अलग ही इनफाइनाइट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और ये जो माइनस वाला है अलग ही -इन्फिनिटी पे पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखें ना तो 2 रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। तो यही को हम इनफाइनाइटली, इसी को साथियों हम इनफाइनाइटली ओसिलेटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इनफाइनाइटली ओसिलेटरी हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जो है क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहे हो तो इसकी लिमिट कहाँ निकलने का प्रयास, कहाँ जा रही है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पे जा रही है। तो इसको हम इनफाइनाइटली ओसिलेटरी कहेंगे। ओके, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इन चीज़ों को आप तेज़ी से क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आप लोगों को स्पष्ट हुई होंगी 101% चीज़ों को। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई है। आइए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लॉग ऑफ देखिए 1/n और टू द बेस में क्या है, e है, ये है। ठीक है, इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है, इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। तो इसका अगर हमें कन्वर्जेंस चेक करना है तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अगर हमें कन्वर्जेंस चेक करना है तो सबसे पहले इसका nth टर्म रिटेन कर लो। इसका nth टर्म हम कुछ इस तरह क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। अब हमें इसकी लिमिट लेनी है, इसकी हमें लिमिट लेनी है nth टर्म की। हमें क्या लेनी है, लिमिट। nth टर्म की हमें लिमिट लेनी है, तो nth टर्म की लिमिट लीजिए। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सोचिए, लॉग क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा और बेस में ही। तो ये क्या हो गया, 0, और log 0 का मान मतलब -इन्फिनिटी होता है। तो ये आपका डाइवर्जेंट टू क्या हो गया, -इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। मतलब क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट होगा, अर्थात डाइवर्जेंट टू -इन्फिनिटी हो गया। एक्चुअली जो रिजल्ट आता रहता है ना, वहीं पे डाइवर्स समझा जाता है कि वो उस पर डाइवर्स कर रहा है। जैसे 0 आ रहा है तो मतलब 0 पे कन्वर्ज कर रहा है,
3 आ रहा है तो मतलब 3 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो nth टर्म। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, यहाँ तक आपको आइडिया लगा होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात, रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी, ठीक है। एक उम्र होती है ना सीखने का, उम्र तो सीखने की जान लीजिए हमेशा होती है। जो इच्छुक लोग हैं जो हमेशा सीखते हैं, ठीक है, हमेशा सीखना है। लेकिन अभी अगर आप एक टाइम से सीख लेंगे तो इससे आपको एक रिजल्ट प्राप्त हो सकता है गवर्नमेंट नौकरी का। तो इसलिए आप मन लगा के सीख लीजिए। और सीक्वेंस एंड सीरीज़, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज में मोस्टली, ठीक है, मैंने देखा है मोस्टली जो है जो साथी हैं उनको समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। बट मैं हो सकता है बहुत सारे साथियों की कुछ मदद कर पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं n² + 1 और अपान में क्या है 2n + 3। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन है जी। हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका nth टर्म हमें रिटेन कर लेना है, यूँ इसका nth टर्म रिटेन कर लेना है, कर लिया हमने। इसका nth टर्म हमने रिटेन कर लिया, ओके, nth टर्म रिटेन कर लिया। अब हमें इसकी लिमिट ले लेनी है। अब हमें इसकी क्या ले लेनी है, लिमिट ले लेनी है। इस nth टर्म की हमें लिमिट लेनी है और देखना है फाइनाइट आ रहा है कि इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। अब ये बेसिकली लिमिट है, आपको लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए जी। यहाँ पे देखो लिमिट अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो ऊपर n² कामा कर लो, तो 1 + 1/n² हो जाएगा, ओके। नीचे n कामा कर लो, नीचे n कामन कर लो n, तो 2 + ये क्या हो जाएगा 3/n हो जाएगा। n से n को कैंसिल करो। अब आप देखो यहाँ पर जब n को आप इन्फिनिटी से रिप्लेस करोगे तो यहाँ एक n है अभी इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 + 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी इंटू 1 करोगे अपान में 2, तो इन्फिनिटी इंटू 1 इन्फिनिटी और बाई में 2। अब इन्फिनिटी में 2 का डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी ही तो आएगा। तो कुल मिला के ये डाइवर्जेंट टू क्या है, इन्फिनिटी है इसका आंसर, ठीक है, मतलब नॉट कन्वर्जेंस, ठीक है, नॉट कन्वर्ज कर रही है, ये डाइवर्स कर रही है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, आगे मैं कुछ देखूँ और चीज़ें आपको, ठीक है, बता सकता हूँ, अभी तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में 101% आ चुकी होंगी। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में और क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप टेंशन नहीं लें। मैं आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के, ठीक है, कंप्लीट जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा और बहुत सारे इसके A to Z कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को अगर ठीक ठाक लग रहा हो, अगर आप समझ पा रहे हो, तो आप अन्य लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर शेयर भी मत करिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो अन्य लोगों तक भी ये मैसेज को पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।